यूपी के कौशाम्बी जिले में रविवार की दोपहर मूसलाधार बारिश के साथ बिजली गिरने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग झुलस गए। झुलसे लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद से पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मृतकों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है और श्रद्धांजलि दी है और अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ित परिवार की सहायता की जाए। गौरतलब हो कि चायल तहसील के पुरखास निवासी मिठाई लाल का बेटा रामचंद्र किसानी कर परिवार का गुजारा करता था। परिवार वालों के मुताबिक रविवार दोपहर रामचंद्र खेतों में मेड़ बांधने गया था। इसी बीच गरज के साथ तेज बरसात होने लगी। इस दौरान बिजली गिरने से रामचंद्र चपेट में आकर झुलस गया। आसपास काम कर रहे लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने एम्बुलेंस की मदद से उसे इलाज के लिए CHC सराय अकील पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने रामचंद्र को मृतक घोषित कर दिया। इसी तरह अकबराबाद गांव का मूरत ध्वज भी किसानी करता था। रविवार दोपहर वह साइकिल से दवा खरीदने पुरखास गांव आया था। घर लौटते समय बजहा गांव के पास तेज बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए मूरत ध्वज आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इसी बीच तेज गरज के साथ पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। उसकी चपेट में आकर मूरत ध्वज की मौके पर ही मौत हो गई। मंजनपुर पुलिस के बुढ़िया डोली गांव निवासी फूलचंद्र सरोज मजदूरी कर परिवार का गुजारा करता है। रविवार की दोपहर उसकी पत्नी राजकली देवी और अपनी पुत्री गोरकी देवी के साथ धान के खेत में रुपाई करने के लिए गई थी। इसी दौरान तेज बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से गोरकी की मौत हो गई, जबकि राजकली गंभीर रूप से झुलस गई। इसी तहसील के टीकरी नागी गांव निवासी मयंक सिंह का बेटा राकेश सिंह खेत में धान की रुपाई कर रहा था। तभी तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसी प्रकार पोर काशी रामपुर में धर्मपाल की पत्नी कलावती पड़ोसी महिलाओं के साथ धान की बहन निकाल रही थी। आकाशीय बिजली गिरने से वह झुलसकर बेहोश हो गई। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। निधन हो गया है, उन सबको मैं अपने जीवन में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दे और कौशाम्बी जिले के प्रशासन से प्रदेश के हर उस जिले के प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि पीड़ित परिवार में अगर जनहानि हुई है तो 4 लाख रुपए मुआवजे का